सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद में उपकौशल का आख्यान चल रहा था, तो इसके माध्यम से हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से अग्नियों ने उनको उपदेश दिया, ब्रह्म का उपदेश दिया। तो इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए जी। प्रणाम दीदी। 3 अग्नियां जो थी, गार्हपत्य और अनवहार्य यानी पुरोडास और एक आह्वनीय अग्नि। तो आप बताए थे गार्हपत्य में जो घर की अग्नि होती है और जो पुरोडास होती हैं, पहले बताए थे उस पे जो हवी पकाई जाती है, इडली बनाई जाती है, और आह्वनीय अग्नि जिस पे यजमान बैठ के हवन करता है वो ही होती है आहुति, जिसमें आहुति दी जाती है। यजमान वहीं तो बैठेगा जी। तो इसमें एक में पकाया जाता है, एक में आहूत किया जाता है। एक अग्नि से लेकर के जिसमें पकाया जा रहा है उस अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। तो गार्हपत्य अग्नि तो वो है जिसमें जो घर में रहती है, संचित रहती है, हमेशा सुरक्षित रहती है, वो है गार्हपत्य अग्नि। और अनवहार्य पचन अग्नि वो है जिसमें पकाया जाता है, पुरोडास आदि। और आहवनीय वो है जिसमें हवन किया जाता है। तो 3 अग्नि हो गई ना। तो 3 अग्नि होती है ना घर में। एक जो लाइटर है वो है गार्हपत्य अग्नि, और फिर जो गैस में जो अग्नि है वो है अनवहार्य पाचन अग्नि, और फिर जो हवन कुंड में हवन करते हैं वो तीसरी अग्नि है आहवनीय अग्नि। 2 और कौन से? एक दक्षिणाग्नि होती है जिसके पास वो उसी में होती है, सोमयाग में ही ना, सामान्य उसमें हवन में नहीं होती है, बड़े याग किए जाते हैं। तो एक है दक्षिण अग्नि, दक्षिण अग्नि वो दक्षिण दिशा में ही बनाई जाती है। तो उत्तराभिमुख होकर के वहां पर ब्रह्मा जो है वो उनको कुछ निर्देश देते हैं पुरोहितों को। और एक बीच में होती है सेंटर में मुख्य अग्नि। तो ये 5 अग्नियां होती हैं। जो उपकौशल थे वो 12 वर्ष तपस्या करते रहे, कुछ नहीं बोले, जबकि सत्यकाम को 400 गाय केवल उनके गुरुजी ने दिए थे। तो 400 गाय कमजोर दिए थे, जिसमें बैल भी कुछ थे। तो जब गाय कहा जा रहा है तो उसमें मैक्सिमम 300 गाय तो होंगी ही। तो मुश्किल से मुझे लग रहा है 4 या 5 वर्ष में 1000 हो गए होंगे। तो जब उनके 5 वर्ष तक हो गए थे तो यहाँ उनको सत्यकाम को 12 वर्ष तक तपस्या कराना उचित ऐसा होता अपने क्षमता के ऊपर है। ऐसे थोड़े ये कोई 1 साल में भी कर सकता है उतनी दूरी तय, और कोई 12 साल में भी नहीं कर सकता है, और कोई 50 में भी नहीं कर सकता है। अब स्वामी जी महाराज ने जो दूरी तय की है जिस स्पीड से, तो वो 20 साल में कर ली, और कुछ 200 साल से भी लगे तब भी वहां तो उतना तो नहीं कर पाई। तो ये तो अपनी क्षमता के ऊपर होता है ना। ये तो पहले आ ही चुका है, योग दर्शन में आप पढ़ चुके हैं ना। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो वहां दीर्घ काल का मतलब क्या है? 10 साल, 12 साल, 15 साल, 5 साल, कितना? दीर्घ काल मतलब क्या है जी? जैसे जिसके सामर्थ्य है वो दीर्घ काल है उसके लिए। किसी व्यक्ति के लिए 1 साल ही दीर्घ काल है, वो 1 साल में कर लेगा। किसी के लिए 12 साल भी दीर्घ काल नहीं है, उसको और थोड़ा चाहिए। तो ये सबका अलग अलग है। जितना जितना हमने अपनी चद्दर को मैला किया है तो उसको धुलने में उतना उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिसने भी बिल्कुल भी गंदा नहीं किया वो जाके पानी में से निकालेगा और सुखा देगा छुट्टी।
और जिसने पूरे दाग लगा दिए उसको तो कई कई बार घिसना पड़ेगा, एक बार साबुन लगा के घिसा फिर भी दाग गया ही नहीं, तो दोबारा तीबारा, तो उसको वो तो अपने अपने ऊपर निर्भर करता है ना। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं मतलब ये हम सब के अंदर आ ही जाते हैं कि जी इनके साथ, इनको तो इतने साल में ही यहाँ पे आचार्य बना दिया, इनको तो इतने साल में ये जिम्मेदारी दे दी, हम तो इनसे सीनियर हैं। हमारे संगठन में भी होता है ऐसे, जी हमें संगठन में जुड़े 5 वर्ष हो गए, हमें तो ये तो अभी 1 साल से आया था, इसको राज्य प्रभारी बना दिया आप लोगों ने, ये तो 6 महीने से आया था। ऐसे संस्थान में भी होता है कि जी मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, वो व्यक्ति अभी 2 साल से आया था, उसको वो जिम्मेदारी दे दी। तो वो अपने को ऐसे लगता है, लेकिन वो बड़ों को ऐसे लगता है कि उसमें उस तरह की योग्यता ज्यादा है, तो वो 2 साल में भी कर लेगा उसको। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ बोलो श्रीकांत। जैसे सत्यकाम और उनके शिष्य दोनों देखे तो व्यवहार काल से अधिक उन्होंने यानी शिक्षा जो ली उन्होंने व्यवहार काल से अधिक ली है। तो हम भी अपने जीवन में व्यवहार काल को अधिक महत्व दें, शास्त्र आदि अधिक अभ्यास क्यों करें? ऐसा मेरा करते कहाँ हो आप तो ना शास्त्र का करते हो ना व्यवहार का करते हो। तो हमें भी ऐसा भेज दिया जाए तो हो सकता है। हाँ तो जिस जिसकी रुचि उसको भेज देते हैं, कुछ गायें दे के नीलकंठ वाले उस पे पहाड़ पे भेज देंगे अब की बार। वो तो 1 महीना तो कम से कम ड्यूटी लगनी ही चाहिए वैसे ना, जब नए नए आते हैं ना ब्रह्मचारी, तो 1 महीना ड्यूटी सबकी लगनी चाहिए यज्ञशाला में, गोबर डालने में और गायों की सेवा करने में, उनको चारा खिलाने में। तो वो आप लोग सब मिलकर के यदि ये प्रस्ताव पारित करेंगे तो ये परंपरा चल पड़ेगी। तो आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं, ये तो एक आया सत्यकाम जावाल वाला, दूसरा मैंने तो वो दिया था रैक्व ऋषि का कि अपनी बैलगाड़ी बनाओ और 2-2 सन्यासी जाओ। तो ये तो जगत देव जी तो जाने को तैयार हैं, ये जाएंगे एमए करके, और 1-2 इनके साथ जाएं तो चले जाना, तो करो, उसकी मनाही थोड़ी है। और ये इसमें भी जब ये चांस मिल रहा है तो विद्या अभ्यास भी पूरा उससे करो, और व्यवहार काल भी जो बीच में मिलता है। कल अपने वो उपकुलपति जी से मिले थे तो वो एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, वो बोल रहे यहाँ के विद्यार्थियों का तो एक ही बार में नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको तो 24 घंटे पढ़ने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ तो केवल विद्या का ही तो काम है। मैंने कहा आचार्य जी उनसे पूछ के देखना एक बार, वो कहेंगे हम खाना खाते हैं, हम व्यायाम करते हैं, हम प्राणायाम, बोलिए तो दिनचर्या में ही होता है, वो तो है ही जरूरी। मैंने कहा वो तो उसी को ही बहुत बड़ा काम मान रहे हैं कि हम क्या क्या करें। तो ऐसा लगता है आपको तो, और ऊपर से गाय चराने को और दे दिया, तो फिर आप में से कई तो कुछ और सोचने लगेंगे। तो चलिए, जिसको सीखना होता है, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, वो अपनी मन के मर्जी के मुताबिक नहीं लेता है और दूसरे की होड़ करके भी नहीं लेता है कि भाई उनके साथ ऐसे हुआ तो हमें भी। तो पता नहीं उस समय की जो अलग परिस्थिति रही होंगी और इस समय की अलग परिस्थिति हैं, तो इस समय इसकी परिस्थितियों के अनुसार आप कहाँ उपयोगी हो सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। उस समय कहाँ ज्यादा सदुपयोग था शिष्य का, क्योंकि वहां अभाव था। तो भाई गायों का चारा मांग मांग के लाओगे, सारे ब्रह्मचारी डिस्टर्ब होंगे, इससे अच्छा तुम चराने चले जाओ, अभी तो नए नए आए हो, तो बाद में पढ़ा देंगे, कौन सी जल्दी है। तो ये अलग अलग समय की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, पर इसमें मुख्य बात एक ही है कि जो अपने गुरुजन कहें, अपने को उसी में अपना कल्याण समझ करके और ज्यादा उसको अच्छे से अच्छा करना चाहिए, बस इतनी बात है। जो अपने बड़े कहें, अगर कोई घर में रहते हैं तो घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं तो वो हमारा अच्छा ही, भला ही चाहेंगे, अच्छा ही बताएंगे। और कहीं संगठन या संस्थान में रहते हैं तो वहां पर जो भी बड़े हैं, गुरुजन हैं, आचार्यजन हैं, तो वो जो बताएं वैसे कर लो। तो अपने जो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे वो बोला करते थे, मान के चलो दिया हुआ खाओ।
जो बड़े कहें उसको मान लो, मान करके चलो जीवन में। और जो अपने घर में या संस्थान में घर में हैं तो जो घर की महिलाएं जो भी देती हैं वो दिया हुआ खाओ प्रसाद समझ के। डिमांड मत करो आज ये बना दो, आज ये बना दो, आज अच्छा बना आज बुरा बना, ऐसे नहीं। जो उन्होंने बना दिया उसको भगवान का प्रसाद समझ के खाओ और उसकी प्रशंसा करो कि बहुत अच्छा था। आपको अच्छा ना लगे तब भी ऐसे कहो। तो एक तो फिर वो वैसे ही उसका रासायनिक परिवर्तन वैसा ही होगा ऐसे सोचेंगे तो। देखो हमारा जो माइंड है ना, तो जैसे वो कोई बड़ा सा बर्फ का कोई सिल्ली उसमें डाल दें समुद्र में, पानी में, तो उसका इतना सा भाग दिखता है ऊपर, मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 या 10% ऊपर दिखता है और 90% नीचे होता है वो पानी में। तो ऐसी हमारे दिमाग की स्थिति है, माइंड की वही स्थिति है, हमारी मन की स्थिति वही है। जिस मन को हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो तो मुश्किल से 8 से मैक्सिमम 10% लगा लो। विद्वान तो उसको 4-5% ही बोलते हैं। बाकी 90% तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, मतलब वो हमें दिखता नहीं है। हमारे अंदर क्या क्या योग्यताएं वो हमें नहीं पता है। हमें तो उतना ही पता है ना जितना कॉन्शियस माइंड बताता है, हमारा उतना ही पता है हमें। तो बाकी का हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारे पास कितनी शक्ति है। और इसकी एक खासियत ये है कि ये उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये निर्णय करने की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है अवचेतन मन में। चेतन में तो है। चेतन कहता है कि अब यहाँ क्लास में सब बैठे हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से बोलना चाहिए, और जब अकेले होते हैं तो इसको ज्ञान है अच्छे बुरे का, कैसे कब क्या व्यवहार करना चाहिए तो कर लेता। उसको नहीं पता है, उसको तो जो उसके सामने आप लाएंगे उसी को वो सत्य मान लेता है, अच्छा या बुरा जो भी। तो जब हम कुछ भी सोचते हैं ना अपने मन में, तो वो उसको वैसा करने के लिए लग जाता है। फिर तो हमें लगेगा कि हमने तो ऐसे सोचा ही तो था, तो इससे क्या हुआ। उसको नहीं पता कि इसने ऐसा सोचा था, पर इसके लिए ऐसे करना है कि नहीं करना, हितकारी है कि नहीं है, वो तो वैसा करने में लग जाता है फिर। तो आपने कई बार देखा होगा, आप रात को ऐसे सोच के सोते हैं कि मेरे को 3 बजे उठना है, और 3 बजे आंख खुल जाती है, तो कौन सा अलार्म है वो अंदर? वो सबकॉन्शियस माइंड ही तो है, अवचेतन मन ही तो है। तो उसको हम जो बताते हैं वो उसको करने में लग जाता है। हम कहते हैं कि सब खराब हैं, तो वो हमारा व्यक्तित्व ऐसा ही बना देगा फिर कि हमें सब वो वैसे ही मिलेंगे लोग। हम कहेंगे सब अच्छे हैं, तो फिर वो हमारा व्यक्तित्व वैसा ही बनाएगा, तो फिर सब लोग ऐसे ही मिलेंगे। तो मतलब हमें उसका यूज करना नहीं आता है जो 90% है। और ये जो महापुरुष हैं, जो ऋषि हैं, ये उसका यूज कर लेते हैं। उतना ही अंतर है बस, हैं तो उतनी ही शक्तियां सबके पास, तो वो उसको बताते रहते हैं अपने अवचेतन मन को कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। अब उसके लिए वो काम में लग जाता है फिर अवचेतन मन कि इसको ऐसा बनना है, तो उसके लिए फिर वो अपना काम शुरू कर देगा। फिर ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे गुरुओं के पास आप जाएंगे, ऐसी तपस्या करेंगे, वो सारी आपकी वो कर देगा आगे की प्रोग्रामिंग। पर बताना उसको पड़ता है ठीक ठीक, और उल्टा कभी मत बताना उसको, नहीं तो वो उल्टा भी करने लग जाएगा फिर। तो ये ऋषि लोग वो ही करते थे। इनके मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये अग्नि की सेवा कर रहे थे, कि गाय की कर रहे थे, कि पुस्तक पढ़ रहे थे। इनकी इंटेंशन क्या थी, ये क्या बनना चाह रहे थे? तो इनकी इंटेंशन ये थी कि गुरु के निर्देशन में रह करके, और वो जो एक सुप्रीम शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, उसको जानना है। तो उसको कैसे जानना है, तो अलग अलग तरीके सब ने अपनाए हैं, जिसकी जैसी उस समय की परिस्थिति थी या उनके आश्रम की स्थिति थी। तो यहाँ पर ये 12 साल तक इनकी ड्यूटी रही अग्नियों की सेवा करने के लिए। तो ये यज्ञ की अग्नियों की भी सेवा करते रहे, रसोई घर की अग्नियों की भी, और जो आरक्षण वाली अग्नि है, सब अग्नियों की सेवा करते रहे। तो अग्नियों ने इनको उपदेश दिया और कहा कि ये ब्रह्मांड का उपदेश हमने आपको दे दिया, अब आगे पिंड का उपदेश तो आपके आचार्य आपको देंगे। तो अब आचार्य ने भी कहा कि
सुनो, मैं आपको ऐसा उपदेश बताता हूँ कि जिसको सुन करके यथा पुष्कर पलाशय आपो न श्लिष्यन्ते एवं इदम विधि पापम कर्म न श्लिष्यते इति। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल नहीं ठहरता है, वैसे ही इस अध्यात्म विद्या को जानने वाले व्यक्ति के पास पाप स्पर्श नहीं कर पाता है। माने पाप आकर के जीवन में अपना कर्म कर जाए, हमें पापी बना जाए, ये तो अगली स्थिति है। पाप पास में आ ही नहीं सकता है, निकट ही नहीं आ सकता है जो इस विद्या को, अध्यात्म विद्या को जानने वाला है। इसलिए जब भी कभी जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमें अपने आप को एक ही वाक्य सुनाना होता है कि परिवर्तन या सुधार वहां नहीं, यहाँ करना है। मुझे जूता अपने पैर में पहनना है, वहां से कांटे हटाने में कि पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन एक हटाऊंगा तो दूसरा आ जाएगा, तो वहां तो आते ही रहेंगे ना फिर, तो सारा जीवन हटाने में इससे अच्छा है कि मैं अपना जूता पहन के अपनी यात्रा पे आगे बढ़ूं। तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो ही निर्देश देते हैं कि जो भी परिस्थिति सामने आ गई, चाहे गुरुजी ने गाय दे दी या अग्नियों की ड्यूटी लगा दी या किचन में लगा दी, लेकिन मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है उससे, जो भी दे दिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य वो है। तो इन्होंने कहा कि फिर इस विद्या को जो जान लेता है, इस अध्यात्म विद्या को, तो उसको फिर पाप ऐसे ही स्पर्श नहीं करते जैसे कि कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता। ब्रवीतु में भगवान इति, तो फिर तो गुरुजी मुझे बताइए जल्दी से वो विद्या कौन सी है। तो वो ये बता रहे हैं, यह एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म इति। तद यद्यपि अस्मिन् सर्पी वा उदकम वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति। कह रहे हैं देखो, यह एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है ना, आंख के माध्यम से भी झांक रहा है। पहले भी एक आया था कि ब्रह्मांड में वो ब्रह्म सूर्य के माध्यम से झांक रहा है, और इस पिंड में वो ब्रह्म आंख के माध्यम से बाहर झांक रहा है, झरोखे में से वो देख रहा है सारे संसार को, और सारा संसार उस ब्रह्म को देख सकता है अगर किसी के पास वो दृष्टि है तो। वही बात अभी कह रहे हैं, यह एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, जो आंख में पुरुष देखा जाता है, जो आंख में रहने वाला जो पुरुष है, एष आत्मा, यही आत्मा है, यही चेतन है। इति ह उवाच, ऐसा गुरु जी ने कहा, सत्यकांत जी ने। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति, ये जो आंख के माध्यम से दिखाई दे रहा है ना, यही अमृत है। एतद अमृतम अभयम एतत्, यही अभय है। आत्मा का अपना निजी स्वरूप क्या है, अभय, अमृत, उसको किसी से भय नहीं है। एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। तद यदपि अस्मिन सर्पी व उदकम व सिंचति, इसलिए इस आंख में कभी, सर्पी मतलब घी और उदक मतलब जल, तो जल या पानी जब आंख में डालते हैं तो वो आंख में टिकता नहीं है, बल्कि कॉर्नर से बाहर आ जाता है, क्योंकि ब्रह्म को कोई भी चीज स्पर्श नहीं कर सकती है। इस पुरुष को बताया ना यहाँ पिछले में कि जैसे कमल पत्र के ऊपर जल नहीं टिकता है, ऐसे इस अध्यात्म विद्या जानने वाले को कोई पाप नहीं लगता है। तो उसका स्थूल उदाहरण बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है, आंख में पुरुष है, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो जैसे वहां पत्ते के ऊपर नहीं टिकता है, ऐसे ही जल, इसमें आंख में भी कोई चीज डालें तो वो जल साइड से निकल जाता है, वो आंख में ही रहता नहीं है। तद यद्यपि अस्मिन सर्पी व उदकम व सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति, वर्तनी मतलब आंख का कोर, ये कोने जो है उधर से निकल जाता है। एतम संयमाद वाम इति आचक्षते, एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति, सर्वाणि एवं वामानि अभिसंयन्ति य एवं वेद। एतम संयत वाम इति आचक्षते,
तो इसको क्या कहा जाता है? इस ब्रह्म को, इस आंख में दिखने वाले अक्षिणी पुरुष को संयत वाम, संयत माने जो सिमट गया है, और वाम मतलब शोभा, श्री। तो कह रहे हैं इसमें ही सारी शोभा सिमट गई है। सारी शोभा जो दिखाई दे रही है, पिंड में देखें तो शरीर में जो भी शोभा दिखाई दे रही है वो किसकी है? पुरुष की, चेतन की ही तो है सारी शोभा। चेतन यदि निकल गया तो शरीर क्या है फिर तो गंदगी है ना, पूरी सड़ जाएगा ना, दुर्गंध आने लगेगी फिर। और जब तक जिंदा है तो उस व्यक्ति की, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग शोभा होती है। शोभा से अभिप्राय है यहाँ पर उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र। तो ये सारी शोभा किसकी है? उसने किससे पाई है सारी शोभा? आत्मा से, चेतनता से ही तो पाई। तो एतद संयम वाम। और ऐसे ही यहाँ ब्रह्मांड में भी ये जितना भी सौंदर्य दिखाई देता है, ऊंचे पर्वत, हिमगिरी, हिम से आच्छादित गिरी, और नदियां, पर्वत, सुंदर सुंदर ये औषधियां, वनस्पतियां, पशु पक्षी, बाहर जितना भी सौंदर्य दिखाई देता है, ये सब किसका है? ईश्वर का। किसी चेतन ने बनाया ना इस सृष्टि को, क्योंकि ये प्रकृति तो अपने आप में जड़ है। तो इसमें जो भी सौंदर्य है तो ये किसका है? ब्रह्म का, किसी चेतन का। तो उसी में ये सारी सौंदर्य सिमट गया है, सुंदरता सारी उसमें एकत्रित हो गई है। ऐसा है वो ब्रह्म, सारा सौंदर्य उसी का ही है। अब फूल में अपने आप कहाँ से गंध आएगी, अपने आप कहाँ से वो रूप आएगा? अलग अलग कलर हैं और कितने तरह के फूल, अभी तो नए नए फूल आ गए, डॉग जैसे फूल, उसको ऐसे दबाए तो लगता है कि वो जीभ निकाल रहा है डॉग। ओंकार जैसे फूल एक दिन दिखाए थे ना आपको। तो ये सारा डिजाइन, ये सब किसने बनाया? ईश्वर का बनाया हुआ, ब्रह्म का। तो इसलिए कहा एतम संयम एतत् संयद वाम इति आचक्षते। इस ब्रह्म को संयत वाम ऐसे कहा जाता है। संयत वाम माने सिमट गई है सुंदरता जिसमें, ऐसा है वो ब्रह्म। एतम ही सर्वाणी वामानी अभिसंयंती, इसमें ही सारी शोभाएं, उसी को खोल दिया, संयत वाम को ही खोल दिया। एतम ही सर्वाणी वामानी अभिसंयंती, इसमें ही सारी शोभाएं, सारी सुंदरताएं एकत्रित हो जाती हैं, सिमट जाती हैं। पिंड में देखें तो आत्मा में, और ब्रह्मांड में देखेंगे तो ब्रह्म में, परमात्मा में। सर्वाणी एनम वामानी अभिसंयंती य एवं वेद, जो इस रहस्य को जान जाता है। मेरी भी आंख से जो झांक रहा है ये वही ब्रह्म है, और सब प्राणियों की आंख से भी जो झांक रहा है वो ब्रह्म है। इस रहस्य को जो जान जाता है, तो ये रहस्य तो आप जान गए, जान गए नहीं, अभी तो शब्द से जाना है। जान जाता है का मतलब है इसका जब वो अपनी आत्मा में साक्षात्कार कर लेता है, प्रत्यक्ष हो जाता है जब उसको, तो फिर कह रहे हैं सर्वाणी एवं वामानी अभिसंयंती, इसको भी सारी शोभाएं प्राप्त हो जाती हैं सृष्टि की, जो इस रहस्य को जान जाता है। तो देखो इतने से उपदेश के लिए 12 साल लगा दिए, इतना उपदेश दिया इन्होंने। और आगे बता रहे हैं एष उ एव वामनी एष ही सर्वाणी वामनी नयति, सर्वाणी वामानी नयति ये एवं वेद। एष उ एव वामनी, पहले क्या कहा था? उसी को ही संयत वाम, अब कहा उसको वामनी। वामनी मतलब, वाम तो मतलब ऐश्वर्य, सौंदर्य, और नी मतलब ले जाने वाला, तो समस्त सौंदर्य का नेता, नेतृत्व करने वाला। एष उ वामनी, इसी को ही समस्त सौंदर्य का नेता कहा जाता है। माने यही सारे सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। नेता मतलब आगे ले जाने वाला, बढ़ाने वाला। तो शरीर में सारे सौंदर्य को बढ़ाने वाला कौन है? आत्मा। तो आत्मा जितनी जितनी पवित्र होती जाएगी, आत्मा तो पहले ही पवित्र है, तो जितनी जितनी पवित्र होती जाएगी, इसका क्या अभिप्राय है?
आत्मा में जो आरोपित किया जाता है पवित्रता या अपवित्रता, वो किसकी होती है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि की पवित्रता या अपवित्रता उसमें आरोपित की जाती है। तो वो जितने जितने पवित्र और सुंदर होते जाएंगे उतना उतना ही इस व्यक्ति का सौंदर्य बढ़ता जाएगा। तो आत्मा क्या है इस सौंदर्य का? नेता, आगे ले जाने वाला, बढ़ाने वाला। तो असली सौंदर्य व्यक्ति का क्या है? असली सौंदर्य यही है कि दोषों को हटाता जाएगा, दोषों को हटाता जाएगा उतना उतना वो सुंदर बनता जाएगा। सुंदर यहां केवल स्थूल शरीर की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा, और क्योंकि हम स्थूल शरीर की चेतना पे ही रहते हैं तो इसलिए हम सौंदर्य से वो ही अर्थ लेते हैं, और उस सौंदर्य को पूरा करने के लिए फिर हमने बहुत सारे कृत्रिम साधनों का सहारा ले लिया है। कभी लगता है कि ब्यूटी पार्लर में जाके हम सुंदर हो जाएंगे, तो वहां कितने पैसे दे के आते हैं लोग। तो ब्यूटी पार्लर वाला जो है वो आपके स्थूल शरीर को तो सुंदर बना सकता है, टेम्परेरी, वो भी जो केमिकल्स हैं वो बाद में तो और भी खराब करते हैं ना। लेकिन जो आपके अंदर, मान लो किसी को हार्ट की बीमारी है या किसी को कैंसर है, किडनी का है, पेट का है, तो उसको वो कैसे सुंदर बनाएंगे? और जब तक वो सौंदर्य नहीं है तब तक ये बाहर वाला भी अधूरा है। और फिर उसको भी किसी ने ठीक कर लिया तो फिर मन के अंदर जो असौंदर्य है, मन प्रसन्न नहीं रहता है, मन असंतुष्ट रहता है, मन शांत नहीं रहता है, तो फिर उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो शरीर वाला सौंदर्य भी फिर इसको शांति नहीं दे सकता है। फिर मन वाला भी हटा लिया तो फिर हृदय में भावों का सौंदर्य नहीं है। मन को जैसे तैसे विचार को खींच के लाते हैं कि ऐसे नहीं सोचना, ऐसे सोचना है, पर हृदय में भाव कौन से हैं? तो उन भावों को भी फिर सुंदर बनाना, ब्रह्म परक बनाना। तो ऐसे ये सारा सौंदर्य का नेता कौन है? इस सारे सौंदर्य का आगे बढ़ाने वाला कौन है? आत्मा। तो इसलिए जो व्यक्ति, जो साधक आत्म साधना में लग गया, उसके ये सारे सौंदर्य बढ़ते जाएंगे, और जिसके ये सारे सौंदर्य बढ़ते जाएंगे उसकी आत्म साधना बढ़ती जाएगी। तो अन्योन्य आश्रित है ना दोनों। तो उसकी बात यहाँ कही जा रही है कि उपकोशल वास्तव में सुंदर कौन है? पिंड में आत्मा और ब्रह्मांड में परमात्मा। वो नेता है इस सौंदर्य का, उसको कहा वामनी, वाम को आगे ले जाने वाला, समस्त सौंदर्य को आगे ले जाने वाला, अर्थात नेता, अर्थात उसका मालिक। एष उ एव वामनी, एष ही सर्वाणी वामानि नयति, क्योंकि ये ही सारी सौंदर्यों को आगे ले जाता है। सर्वाणी वामानि नयति एवं वेद, और जो इस रहस्य को जान जाता है वो कौन से साधना में जुट जाता है? आत्मा की साधना में, आत्म साधना में जुट जाता है। जिसको सब प्रकार का अपने जीवन में सौंदर्य चाहिए, भाव का, विचार का, व्यवहार का, धन ऐश्वर्य का, सुयश का, कीर्ति का, जितने भी उसको सौंदर्य चाहिए अपने जीवन में, वो सारों का सौंदर्यों को आगे बढ़ाने वाला है आत्मा का उत्कर्ष। इसलिए वो आत्मा के उत्कर्ष में लग जाता है। तो जिन ऋषि मुनियों ने अपनी आत्मा का उत्कर्ष किया, उनके पास सारे ऐश्वर्य आ गए। वो देखने में भले ही गोरे नहीं थे, देखने में भले ही वो लंबे तगड़े नहीं थे, वो देखने में भले ही फिजिकल दृष्टि से उतने सुंदर नहीं थे, लेकिन जिन्होंने आत्मा के सौंदर्य को बढ़ाया तो सारी सृष्टि के सौंदर्य फिर उनकी तरफ आने लगते हैं। वो उन सब के नेता बन जाते हैं, उनको आगे ले जाने वाले बन जाते हैं।